अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी मून। आज मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ शेयर करने लगी हूँ वो है स्किन के बारे में, जिल्द के बारे में। जिल्द के बारे में सबको मालूमात होंगी, लेकिन मैं आज आपको थोड़ा सा डिटेल से बताना चाहूँगी जिल्द के बारे में कि जिल्द क्या होती है। इंसानी जिस्म का बैरूनी हिस्सा होता है, या जिल्द जो होती है वो इंसानी जिस्म की बैरूनी सतह को कहते हैं, जो पूरे जिस्म को बैरूनी माहौल से ढाँप के रखती है और इसे सूरज, माहौल और इन्फेक्शन से भी महफूज रखना ज़रूरी होता है। और जो स्किन होती है, इसके अलावा इसके क्या क्या काम होते हैं, ये क्या करती है, ये जिस्म के दर्जा हरारत को कंट्रोल करती है, पानी और चर्बी की तय को स्टोर करती है, छूने के एहसास को उजागर करती है और जिस्म से पानी की कमी को रोकती है। ठीक है, अगर देखा जाए इसकी साख्त के बारे में तो तमाम जिस्म पर जिल्द एक जैसी नहीं होती। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जिल्द रंग, मोटाई और साख्त के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। मसलन सर की जिल्द में हेयर फॉलिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा, जबकि हथेलियों और पाँव की जिल्द में हेयर फॉलिकल्स नहीं होते। पाँव की जिल्द मोटी होती है और जो फेस होता है, जो मुंह होता है, जो चेहरा होता है, इसकी जिल्द क्या होती है, सॉफ्ट होती है। ठीक है, और जिल्द को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। के सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस, फिर उसके अंदर जो होती है सेकंड वाली वो होती है डर्मिस लेयर, और सबसे लास्ट वाली को हाइपोडर्मिस भी कहते हैं और फैट लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो जिल्द की इकसाम के बारे में, तो जिल्द की 6 इकसाम है। जिल्द की इकसाम के बारे में मालूमात ली जाए तो जिल्द की 6 इकसाम है। जिल्द के कितने इकसाम है? 6। नंबर 1 पे आ जाती है हमारे पास नॉर्मल जिल्द, और नंबर 2 पे हमारे पास आ जाती है चिकनी जिल्द। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाती है खुश्क जिल्द। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाती है मिली जुली जिल्द। नंबर 5 पे हमारे पास आ जाती है हसास जिल्द, और नंबर 6 पे आ जाती है हमारे पास डिहाइड्रेटेड जिल्द होती है। अच्छा, अगर इंग्लिश में देखा जाए तो ये हमारे पास नॉर्मल स्किन आएगी, ये हमारे पास ऑयली स्किन आएगी, ये हमारे पास ड्राई स्किन आएगी, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन स्किन आएगी, ये हमारे पास सेंसिटिव स्किन आएगी, और ये हमारे पास डिहाइड्रेटेड स्किन आ जाएगी। ठीक है, 6। अब हम इन 6 के बारे में मालूमात थोड़ी सी हासिल कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास नॉर्मल जिल्द आ जाती है। नॉर्मल जिल्द क्या आती है? ये जिल्द ना तो इस पर ऑयल होता है और ना ही इस पर कोई ड्राइनेस होती है। ठीक है, ना ही इस पर कोई चिकनापन होता है और ना ही इसमें कोई खुश्कपन होता है। ये बिल्कुल नॉर्मल रहती है, और इसमें सबसे बुरी इसमें ये बात होती है कि ये बहुत जल्द बुढ़ापे का शिकार हो जाती है। इसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है, लेकिन सबसे बेस्ट स्किन भी यही होती है। दूसरी हमारे टाइप क्या आ जाती है? ऑयली स्किन। ऑयली स्किन यानी कि चिकनी जिल्द। इस जिल्द पर हर वक्त तेल होता है। ठीक है, इस पे क्या होता है, हर वक्त चिकनापन जाहिर होता है। इस पे जो चिकनाई पैदा करने वाले जो गुदूद होते हैं, ठीक है, या जो सस्पिशियस ग्लैंड्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा तेल को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो पोर्स हैं वो ओपन हैं, जो मसाम है वो ओपन है और तेल को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और इस जिल्द पर चिकनापन होता है और 80% से ज़्यादा इस पे तेल जमा रहता है और हर वक्त इस पे तेल रहता है। और इस जिल्द पर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बनते हैं और इसमें दाने भी निकल आते हैं। पोर्स ओपन है तो तेल निकलेगा, ठीक है, और हर वक्त चेहरे पे रहेगा। पोर्स बंद हैं तो स्किन ड्राई होगी। उसके बाद हमारे पास ड्राई स्किन आ जाती है, यानी कि खुश्क जिल्द आ जाती है। और ये कौन सी जिल्द होती है? इसकी भी 80% से ज़्यादा जिल्द खुश्क होती है और इस पर हर वक्त ड्राइनेस महसूस होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो चिकनाई पैदा करने वाले गुदूद होते हैं वो कम होते हैं, उनकी मिकदार कम होती है। और ये जो जिल्द होती है इसकी क्या होती है, साफ, शफाफ और उम्दा होती है, खूबसूरत होती है और ये नाजुक दिखाई देती है। लेकिन इस पे आप लोगों को छोटी छोटी लाइंस नज़र आएंगी, लकीरें नज़र आती हैं और जिल्द बहुत जल्द फट जाती है और इस जिल्द के छिलके भी उतरने लगते हैं।
इस जिल्द के पोर्स, इस किस्म की जिल्द रखने वाले जो अफराद होते हैं उनके पोर्स क्या होते हैं, बंद होते हैं, जिसकी वजह से जिल्द खुश्क हो जाती है। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास कॉम्बिनेशन स्किन आ जाती है, मिली जुली जिल्द आ जाती है। उस क्या होता है उसमें जिल्द में, उसमें ये होता है कि उसमें 2 स्किन टाइप्स पाई जाती हैं हमारे पास। मिली जुली में हमारे पास क्या ड्राई और ऑयली चीज़ होगी, ठीक है। वो कैसे होगा कि टी जोन पाया जाता है। टी जोन मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा टी जोन कहलाता है। ये इस हिस्से पे ऑयल होगा और बाकी वाला हिस्सा क्या होगा, ड्राई होगा। टी जोन वाला हिस्सा क्या होगा, ऑयली होगा और बाकी वाला हिस्सा ड्राई होगा। जैसे आप लोगों को माथे पे भी ऑयल नज़र आ रहा है, नाक पे, अपर लिप पे और चिन पे तेल नज़र आ रहा है और बाकी जो चीक्स है ये ड्राई महसूस हो रहे हैं, तो ये हमारे पास कौन सी स्किन होगी, कॉम्बिनेशन स्किन होगी। मगर अब क्या हो गया, अब थोड़ा सा चेंज हो गया। अगर आपका टी जोन का एरिया ऑयली है, चिकना है, तो आपका ये एरिया ड्राई होगा, और अगर आपका टी जोन का एरिया ड्राई है तो ये एरिया आपका ऑयली होगा। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन स्किन में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेंसिटिव स्किन आ जाती है, हसास जिल्द आ जाती है। इस पे क्या होता है कि इस पे बहुत जल्दी कोई भी चीज़ हो उसका रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। इस किस्म के जिल्द पर बहुत देखभाल के और बहुत एहतियात से काम करना पड़ता है। इस किस्म की जिल्द हर वक्त किसी न किसी रिएक्शन का शिकार रहती है। आपको इचिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, एक्नी हो सकती है, पिंपल्स हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इस किस्म की जिल्द बहुत ज़्यादा हसास होती है, नाजुक होती है, इसलिए इसको बहुत देखभाल की ज़रूरत होती है। उसके बाद हमारे पास डिहाइड्रेटेड स्किन आ जाती है। डिहाइड्रेटेड जिल्द वो जिल्द होती है जिसमें हर वक्त चेहरे की जिल्द इंतहाई खुश्क होती है और जिल्द में पानी और अग्नियात की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और आपको क्या होता है कि आपके चेहरे पर हर वक्त वाइट वाइट लाइंस, आपको लकीरें, या ऐसा लगेगा कोई क्रीम जमी हुई है, कोई बेस लगाई है वो जमी हुई महसूस होगी, आपकी स्किन नीट नहीं लगेगी, ठीक है। आपकी जिल्द बहुत ज़्यादा खुरदरी और खुश्क हो जाएगी और एक्सट्रीमली ड्राई स्किन हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसको भी एहतियात से काम करना पड़ता है, और इसमें सबसे पहले एक तो आपने कोई भी गैर मियारी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना है, और आपने पानी लाजमी और बहुत ज़्यादा पीना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग चेहरे की सफाई और क्लिनजिंग के बारे में, फेशियल के बारे में, मसाज के बारे में वीडियो बनाएंगे, एक वीडियो, और उसमें आपको पूरी डिटेल दे देंगे आप लोग अपने चेहरे को कैसे नीट क्लीन और ख़ूबसूरत बना सकते हैं और उसे कैसे साफ़ सुथरा रख सकते हैं। हमारी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।